हे विनर्स, साइकोलॉजी का मतलब होता है कि माइंड की और बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों लेवल्स पर, कि ये जो साइकी है ये काम कैसे करती है। तो अगर हमें पैसे की साइकोलॉजी पता चल जाए तो हम अपनी लाइफ में कमाल नहीं कर देंगे। यही आज हम करने वाले हैं इस बुक रिव्यू सीरीज में। आज जिस बुक का रिव्यू हम लोग करने वाले हैं उसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। टाइमलेस लेसन्स ऑन वेल्थ, ग्रीड एंड हैप्पीनेस। तो कुछ 19 लेसन्स हैं इस बुक में, जिसमें से कुछ मैं अपने पर्सनल फेवरेट आपके साथ शेयर करूंगा। जिसमें सबसे पहला लेसन है, ट्रू वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। ट्रू वेल्थ हमें दिखती नहीं है। अगर हमने किसी का बहुत बड़ा बंगला देखा, कार देखी, शानो शौकत देखी, महंगे वेकेशंस देखे, तो हमने वो आउटकम देखा है, लेकिन उसके पीछे क्या कर्जा है, क्या लोन है, कार लेने के लिए कितनी ईएमआईज इंसान भर रहा है, ये हमको दिखाई नहीं देता है। तो ऑथर का कहने का मतलब है कि ट्रू वेल्थ को हम देख नहीं पाते। अब साइंटिफिकली थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि हुआ क्या। तो यहां सोसाइटी ने हमारे माइंड में एक परसेप्शन बिठा दिया कि सक्सेस का मतलब पैसा, पैसा मतलब अमीरी, और अमीर मतलब आपके पास कितने पैसे दिख रहे हैं, आप उतने रिच हैं, आप उतने सक्सेसफुल हैं जितना इंस्टाग्राम, आपकी कार, आपका घर दिखा रहा है। अब यही तो तरीका है जहां से पैसा दिखता है। अगर खर्च नहीं करेंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि हम सक्सेसफुल हैं, हम अमीर हैं। लेकिन इस पैसे की साइकोलॉजी जानते हैं क्या कहती है? ये साइकोलॉजी कहती है कि जो आपने खर्च किया वो खर्चा है, वो वेल्थ नहीं है। हमने ये परसेप्शन बनाया कि जिसने जो खर्चा किया इसका मतलब वो उतना अमीर है। नहीं, साइकोलॉजी बोलती है जिसने जितना खर्चा किया अब वो उतना गरीब हो चुका है, क्योंकि उतने पैसे उसके अकाउंट में से कम हो चुके हैं। तो हमने ये जो एसोसिएशन बनाया कि पैसे दिखाने का मतलब है अमीरी, ये बिल्कुल गलत है। एक्चुअल में जो ट्रू वेल्थ है वो दिखती नहीं है। जो दिखता है वो एक्सपेंस है, वो पैसा नहीं दिखता। और हमने रिचनेस को, वेल्थ को एक्सपेंस के साथ एसोसिएट करके देखना शुरू कर दिया। लेकिन आप एक्चुअल में देखो, जो हमारे अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा है वही हमारी लाइफ को गवर्न करता है। उसी के बेसिस पर हमारी लाइफ ब्यूटीफुल होती है, न कि ये डिप्रिशिएटिंग टॉयज खरीद करके। तो हमारा फोकस जो सोसाइटी ने शिफ्ट कर दिया पैसे को वेल्थ बनाने से कन्वर्ट करके पैसे को खर्चा करने पर, ये बहुत ज्यादा गलत काम हुआ है। क्योंकि इसी वजह से हम सब लोग एक ट्रैप में फंस के रह जाते हैं कि हम रिच बनने के चक्कर में वो पैसे को खर्चना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जितना खर्चेंगे उतने ज्यादा हम रिच दिखेंगे, लेकिन हम जितना खर्चेंगे उतने कम हम रिच होते जाएंगे। इस बात को जिस दिन हम रियलाइज कर लेते हैं और अपना ये जो कंट्रोल है ये शिफ्ट कर लेते हैं वेल्थ क्रिएशन पर, जो दिखता नहीं है उस पर, तो हम ज्यादा रिचनेस और वेल्थ की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑथर इसमें एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं 9th चैप्टर में, कि दूसरों को दिखाने के लिए खर्चा करना गरीब होने का सबसे आसान तरीका है और अमीर रहने का सबसे मुश्किल। और सोसाइटी भी इसी बात को वैलिडेट करती है कि आप कितना खर्च रहे हो आप उतने अमीर हो। लेकिन उनको भी ये बात पता नहीं चलती कि वो जितना खर्च रहा है वो उतना गरीब होता जा रहा है, वो उतना गुलाम होता जा रहा है। नेक्स्ट एक लेसन हिडन है जो इस बुक में जो निकल करके आता है, साइकोलॉजी से उसको समझना पड़ता है बहुत डीप रूटेडली। वो है कि हमें अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए कि हम पैसे क्यों कमा रहे हैं, किस लिए ये पैसा हम कमा रहे हैं। सपोज अगर आपके पास 40 लाख रुपए आए, तो उस 40 लाख रुपए से आप एक कार लेना चाहेंगे, या उस 40 लाख रुपए को किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहेंगे जहां से 25-30 हजार रुपए महीने का एक पैसिव इनकम आपको आए, जिससे आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुली, अमेजिंगली चल सके। इस सवाल के जवाब पर डिपेंड करेगा कि आपका साइकोलॉजी ऑफ मनी क्या है। हम उस पैसे से अपनी गुलामी भी खरीद सकते हैं और हम उस पैसे से अपनी आजादी भी खरीद सकते हैं। और जाने अनजाने साइकोलॉजी ये बोलती है कि हम अनजाने में अपनी गुलामी खुद अपने पैसे से खरीद रहे होते हैं। वो 40 लाख रुपए जो किसी ने कार में लगाए हैं, उस 40 लाख रुपए को कहीं इन्वेस्ट करके पैसिव इनकम बना के आजाद हुआ जा सकता था। मान लो आपका जो भी मंथली एक्सपेंस है, अगर वो कहीं से मीटअप हो रहा हो तो आप अपनी मर्जी का काम नहीं करोगे हैं? फ्रीडम का मतलब 4 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है: टाइम, वर्क, लोकेशन, डिसीजन।
आपके पास जितना चाहो उतना समय हो, क्योंकि समय कहां से मिलेगा? हमने वो गाड़ी का पैसा कहीं और लगा दिया, अब हमको और काम करना पड़ेगा क्योंकि आगे हमारे पास पैसे हैं नहीं। दूसरा, वर्क हमें हो सकता है वो काम पसंद भी ना हो, वो काम इतना बुरा लगता हो, लेकिन फिर भी हमें करना पड़ेगा क्योंकि हम अपनी मर्जी का काम नहीं कर सकते, क्योंकि उसको करने से शायद हमारे पास पैसे ना आते हो। तीसरा, लोकेशन, हम उसको छोड़ करके छुट्टी पर जा नहीं सकते। और चौथा, डिसीजन मर्जी का ले नहीं सकते। अब यहां पर मेरा ये एक बिल्कुल भी कहना नहीं है मेरे दोस्त कि मैं अगेंस्ट हूं जिसने 30 लाख 40 लाख की कार ले ली, उसके मैं उसका पक्का जानी दुश्मन हूं। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तो फेवर में हूं। मैं चाहता हूं कि ये लाइफ में इन सब चीजों को भी चेरिश करना चाहिए। इसलिए अगर आप रिवाइंड करके देखेंगे तो मैंने बोला, पहले आपको पैसिव इनकम बिल्ड करनी है, पहले पैसे से आपको फ्रीडम खरीदनी है, गुलामी नहीं खरीदनी। और दूसरा, जब भी आपका मन करे 40 लाख की कार लेने का, बिल्कुल लो, लेकिन उसके पीछे एक छोटी सी बात को ध्यान रखो कि आप उसको अफोर्ड कर सकते हो। तो अब अफोर्ड करने की साइंस क्या है? जब आप किसी चीज को बिना टेंशन के रिलैक्स होके यूं ही पैसे निकाल के 2 बार खरीद सकते हो ना, इसका मतलब आप उसे अफोर्ड कर सकते हो। जैसे एक लॉलीपॉप लिया बच्चे के लिए, गिर गया, अब वो कोई बात नहीं, छोड़ दो वहीं, दूसरा लेके देता हूं 10 रुपए का। आप उसे अफोर्ड कर सकते हो, बड़ा बढ़िया है। आपने एक कार ली 30-40 लाख रुपए की, वो समझो खत्म हो गई। अब क्या हिम्मत है ये बोलने की कि अरे लाओ 40 लाख और एक और लेते हैं, की फर्क पैंदा, 2 ले लांगे। अगर ये हिम्मत है तो इसका मतलब बहुत बैकअप है, हमें वो कार लेनी चाहिए क्योंकि हम उसे अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये निकल के नहीं आता और वो 30-40 लाख की कार की टेंशन होती है कि गई तो क्या होगा, तो इसका मतलब हम उसे प्रॉपरली अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। डेप्रिशिएटिंग टॉयज लो, लेकिन तब जब उन्हें अफोर्ड कर सके, जब वो हमारी पैसिव से आते हो, जब वो हमारी लाइफ पे बर्डन ना डालते हो, और उनको लेने से हम गुलाम ना होते हो। समाज को, सोसाइटी को ये प्रोग्रामिंग पता नहीं है, लेकिन पैसे से सबसे पहले फ्रीडम खरीदनी है, आजादी खरीदनी है, बाद में जो मन करता है वो खरीदो। जितनी महंगे मैं कहता हूं, चाहे प्लेन खरीदो, चाहे शिप खरीदो, चाहे बुर्ज खलीफा खरीदो, कोई फर्क नहीं पैदा, लेकिन पहले पैसे से अपनी आजादी खरीद लो। अपने आप से पूछो कि आप पैसा किस लिए कमा रहे हो। उस पैसे से जरूर बुर्ज खलीफा भी खरीदना, लेकिन पहले जो ये खलीफा है इनकी आजादी खरीदो, है ना। एक और बहुत खूबसूरत लेसन इस बुक से मिलता है कि यू पे अ प्राइज फॉर एवरीथिंग। आप हर एक चीज का प्राइस पे करते हो। एवरी बेनिफिट हैज अ कॉस्ट। हर बेनिफिट की एक कॉस्ट है। अगर आप एफडी से रिटर्न लेते हो, बैंक में एफडी पैसे करवाते हो, तो इसका मतलब आपने जो शेयर मार्केट का बहुत बड़ा रिटर्न है वो ना लेने का प्राइस पे किया है। अगर आप क्रिप्टो में पैसा इन्वेस्ट करते हो ज्यादा रिटर्न के लिए, तो उस ज्यादा रिटर्न के चक्कर में आपने जो टेंशन, जो मार्केट का अप एंड डाउन, जो फ्लक्चुएशन, जो वो प्राइस के रूप में पे किया, अगर आपको वो चाहिए है तो कहने का मतलब है एवरी बेनिफिट हैज अ कॉस्ट। हर चीज का एक प्राइस होता है। तो यहां ऑथर कहना क्या चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं कि बहुत सी चीजों का जो प्राइस होता है, उसका जो लेबल है वो प्राइस का, वो हमें दिख जाता है कि इसका इतना प्राइस पे कर रहे हैं हम। लेकिन बहुत सी चीजों का प्राइस लेबल दिखता ही नहीं है कि ये कितना महंगा पड़ेगा हमको, कितनी कॉस्ट इसकी पे करनी पड़ेगी, दिखता नहीं है। घर लिया, पता है ये इतने का है। कार ली, पता है इतने का प्राइस। मोबाइल लिया, पता है इसका इतना। उसका एक लेबल है जो हमें दिखता है। अब देखो, अपने ऊपर इन्वेस्ट ना करना, अपने इंटेलेक्ट पे इन्वेस्ट ना करना, अपनी नॉलेज पे इन्वेस्ट ना करना, इसका क्या प्राइस दिखता है? कहीं लगा हुआ है टैग? आईफोन के ऊपर तो लगा हुआ है कि ये $1400 का है, ये $1500 का है। इसके ऊपर क्या आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया, अपने इंटेलेक्ट पे इन्वेस्ट नहीं किया, इसका कोई प्राइस टैग है ही नहीं। लेकिन एक्चुअल में इसके बहुत भयंकर करोड़ों रुपए की कीमत आपको इसकी चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि जिसने यहां पर काम किया है ना, वो करोड़ों रुपए बना रहा है, बना चुका या बना लेगा। लेकिन जिसने यहां अपने इंटेलेक्ट पे काम नहीं किया, अपनी बुद्धि पे, अपने विजडम पे, नई चीजों को सीखने पे ये प्राइस पे नहीं किया, तो लगता है यार इसका क्या नुकसान होगा, ठीक है जो चल रहा है चलता रहेगा। लेकिन एक्चुअल में आपके पास भी वही पोटेंशियल है जो बाकी उन लोगों के पास था जो करोड़ों अरबों रुपए बना रहे हैं। लेकिन अगर हम भी इस प्राइस टैग को देख लें, ये जो इन्वेस्ट ना करने का प्राइस है ना, ये कई करोड़ या कई सौ करोड़ या मिलियन बिलियन डॉलर्स में हमको चुकाना पड़ सकता है। तो ये वो इन्वेस्टमेंट है, ये वो प्राइस टैग है जो कभी हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हम प्राइस इसका पे कर रहे हैं। अपने ऊपर ना इन्वेस्ट करके हम गरीब रहने का एक प्राइस पे करते हैं। नेक्स्ट, बहुत ही प्यारा लेसन है ये, इसीलिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि इस बुक में स्पेशली लिखा है टाइमलेस लेसन्स ऑन वेल्थ, ग्रीड एंड हैप्पीनेस। ये लेसन अगर किसी को समझ में आए ना, मैं कहता हूं उसकी जिंदगी पैसे को लेकर के अलग नजरिया सोचना उसका बदल जाएगा बिल्कुल ही। इस लेसन में ऑथर बोलते हैं कि आपको जानना होगा कि व्हेन इनफ इज इनफ। इनफ लगाना आना चाहिए कि बस बहुत हो गया यार, बहुत हो गया। जैसे हम बहुत खाना खाते हैं तो हमारा पेट ना एक टाइम पे आके इनफ लगा है, बस कर यार, वापस
उल्टूंगा नहीं तो हालत खराब कर दूंगा। हर चीज इनफ लगाना हमें आता है हर चीज में, लेकिन पैसे कमाते हुए हम ये सोचते नहीं है कि व्हेन इनफ इज इनफ। मैंने अभी एग्जांपल दिया कि एक इंसान के पास बहुत लाखों करोड़ों रुपए हो गए लेकिन खर्चने के लिए टाइम नहीं है, हेल्थ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनफ लगाया ही नहीं। तो हमें अपने आप को ये अपने करियर में, अपनी लाइफ में ये हमें बताना पड़ेगा कि कितना इनफ है। डिसाइड करो कि 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 1 करोड़, 50 लाख कितना इनफ है मेरे लिए, जिसके बाद मैं अपना टाइम बेचना बंद कर दूंगा। मैं अपनी हेल्थ को हैम्पर नहीं होने दूंगा। मैं अपने रिलेशनशिप्स को टाइम दूंगा। इनफ मींस इनफ, बस बहुत हो गया। जिंदगी को जीऊंगा उसके बाद, बहुत हो गया। जाने का टाइम आ जाए, पता लगे और मैंने जिंदगी का एक मोमेंट ना जिया हो अपने रिलेशनशिप्स के साथ, अपने जो घर पे लोग इंतजार करते रहे, सारा टाइम मैंने बाहर काम में चक्कर में लगा दिया, उनके साथ टाइम ही नहीं स्पेंड कर पाया। नहीं, मैं अपने आप को टाइम नहीं दे पाया, अपनी हेल्थ को, अपनी जवानी को खराब कर लिया। इनफ लगाना आना चाहिए। अगर आ गया ना, पता लग गया। ऑथर बोलते हैं हम अपने गोल पोस्ट को मूव करते रहते हैं आगे के आगे। हमने सेट किया 2 करोड़ कमाएंगे, जैसे ही पास पहुंचने लगता हम कहते 10 कमाएंगे, अब 20 कमाएंगे। गोल पोस्ट को मूव करते रहते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है सोशल कंपैरिजन। इसमें ऑथर ने एक एग्जांपल दिया है कि एक बेसबॉल प्लेयर है जो 1 साल के $5 लाख कमाता है। ही इज बाय एनी डेफिनेशन रिच। वो रिच, अल्ट्रा, हमें $5 लाख रिचनेस, क्या रिचनेस है यहां पर। लेकिन ऑन द अदर हैंड उसी की सेम टीम का एक प्लेयर है जिसका नाम है माइक ट्राउट, जिसका 12 साल का कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ साइन हुआ है $430 मिलियन का। 1 साल के बनते हैं जी $36 मिलियन। अब वो बंदा जो थोड़ी देर पहले हमें रिच लग रहा था, उसको लग रहा होगा कि यार मैं तो हूं ही कुछ नहीं, मैं तो खत्म हूं, मैं तो जीरो हूं। बिकॉज ऑफ दिस सोशल कंपैरिजन, क्योंकि हमारे से आगे अच्छा परफॉर्म करने वाला कोई ना कोई होता है, हम उसको देख के अपनी जिंदगी में आग लगा लेते हैं। हम अपने गोल पोस्ट को मूव करते जाते हैं। अब मैं यहां पर ध्यान से समझो, जब मैं ये मैसेज देता हूं कि इनफ लगाना चाहिए, तो लोग कहते हैं अच्छा, तो मतलब 1 करोड़ के बाद कमाए नहीं, 2 के बाद कमाए नहीं, 5 के बाद कमाए नहीं। आपने रोक दिया क्या? आप और नहीं कमाते हो क्या? समझो ध्यान से, लॉजिक दो थोड़ा सा, आखिरी लेसन है, समझ लो। इनफ लगाने का मतलब ये नहीं है पैसा कमाने पे इनफ लगाना है। इनफ का मतलब है कि इस चीज पे इनफ लगाना है कि अब और पैसा कमाने के लिए मैं अपना समय नहीं बेचूंगा, मैं अपनी हेल्थ को हैम्पर नहीं करूंगा, मैं अपनी रेप्यूटेशन को दांव पे नहीं लगाऊंगा। एक एग्जांपल दिया रजत गुप्ता का ऑथर ने इसमें। वो कहते हैं एक बंदा, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए उसके पास थे, लेकिन फिर भी उसने कुछ ऐसा गलत काम किया जिसकी वजह से उसको जेल जाना पड़ा कुछ, और उसकी रेप्यूटेशन बिल्कुल खत्म हो गई, जीरो हो गई। क्यों? क्योंकि जितने पैसे थे उस पर उसने इनफ नहीं लगाया था। तो अगर आपकी रेप्यूटेशन दांव पर लगती है, आपका जो समय खूबसूरत सा मिला है जिंदगी जीने के लिए, वो दाव पर लग जाता है। जो घर पर लोग वेट कर रहे हैं, सारा दिन इंतजार करते हैं कि कब आप आओगे, आपसे मिलेंगे, वो दाव पर लगे हैं। ये जो हेल्थ, शरीर जो आपका जीवन चला रहा है, पैसा कमाने के चक्कर में ये दाव पर लगा है। बीपी, शुगर, ब्लड प्रेशर सब बढ़ रहा है, उस पर इनफ लगाना है। लेकिन अगर ये हैम्पर नहीं हो रहा, सपोज मैं काम कर रहा हूं, मैं अपनी फैमिली के साथ खूब टाइम स्पेंड करता हूं, मैं अपनी मर्जी का काम करता हूं, मैं किसी का बंधा हुआ कोई ऐसा काम नहीं करता हूं जो मेरा मन नहीं करता, मैं नहीं करता हूं। मेरी लोकेशन फ्रीडम है। कभी मैं दिल्ली से काम करता हूं, कभी मैं मुंबई से काम करता हूं, कभी मैं मसूरी से काम, जहां मन करता है वहां से काम करता हूं। यार सब फ्रीडम है, मेरा कुछ हैम्पर, मेरी हेल्थ बढ़ रही है, हेल्थ इंप्रूव हो रही है। आप सब लोगों का प्यार और जो दुआएं मिलती हैं, इतने पॉजिटिव कमेंट्स मिलते हैं, इतने अच्छे अच्छे लाइक्स मिलते हैं, ये और ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स लेकर के आ रहे हैं जिंदगी में। कुछ हैम्पर नहीं हो रहा, ना हेल्थ, ना टाइम, ना लोकेशन, ना ही कोई रेप्यूटेशन, और ये जिंदगी में और खुशियां लेकर के आ रहे हो। तो आने दो यार, आज जितना आता है आने दो, बढ़िया है। कुछ हैम्पर, कोई इनफ, जो इनफ लगाना था वो उन चीजों पर लगाना था कि मेरी हेल्थ, मेरा रिलेशनशिप्स, मेरा पैसा, मेरा टाइम, मेरी एनर्जी, मेरी जिंदगी दाव पर ना लग जाए। बस उसको और नहीं बेचना अपनी जिंदगी को, इसको इनफ लगाना था, पॉज लगाना था। तो अगर आपने ये इनफ नहीं लगाया मेरे दोस्त, लगाओ, अभी लगाओ, क्योंकि हर चीज की हमें कॉस्ट पे करनी पड़ती है, और वो कॉस्ट आपकी जवानी, आपका टाइम, आपका पैसा, आपकी एनर्जी और आपके रिलेशनशिप ना हो। बस इतना याद रखना। तो आपको भी ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि मैंने इसमें से 3-4 लेसन्स बताए, लेकिन अगर आप देखेंगे बहुत ध्यान से तो 20-25 ऐसे लेसन्स हैं जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को, आपके पैसे के मनोविज्ञान को बदल सकते हैं। जरूर पढ़ने चाहिए। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या ये बुक हिंदी में भी अवेलेबल है? जी हाँ, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। हिंदी में इसका नाम है पैसे का मनोविज्ञान। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं जरूर पढ़िए, लेकिन इस बुक को मिस करने का बिल्कुल भी मत सोचिएगा। अपनी आज़ादी खरीदो मेरे दोस्त।
मिलते हैं किसी और ऐसे वीडियो में जहां पर कुछ और ऐसा विजडम जो एक्चुअल विजडम हो, जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाए, वो शेयर करूंगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।